बहुत दिनों से एसी से रिलेटेड वीडियोस नहीं आ रही थी। नमस्कार करते हैं आज की इस नए वीडियो में। मैं हूं रोहित और आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे न्यूज़ देने वाला हूं जिससे आप परेशान हो सकते हैं और नहीं भी। आज का ये न्यूज़ है। आज है 27 अक्टूबर, जहां आपको सुनने को मिलेगा कि रायपुर में 2 एसी फटने की न्यूज़ आई थी। ठीक है। और 2 व्यक्ति उसमें डेथ हो गई थी। चलिए, मैं बताने वाला हूँ कि एसी खरीदने से पहले और खरीदने के बाद आपको किस प्रकार से उसे उपयोग करना चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप अपने एसी का उपयोग सही से नहीं कर पाते हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए गाइज, अगर आप अपने एसी को खरीद लिए हैं, किस हिसाब से खरीदे हैं नहीं जानते हैं, और किस हिसाब से चलाना चाहिए वो भी पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, आप कौन सा एसी परचेस करना चाहते हैं। अपने घर के लिए तो पैसे अधिकतम देखने वाले आए होंगे। तो अपने घर के लिए दो तरह का एसी होता है, विंडो एसी और स्प्लिट एसी। किस हिसाब से आपको लेना चाहिए इन दोनों में से एक, तो मैं बता देना चाहता हूँ। छोटे कमरे के लिए हमेशा आप अपने चॉइस के लिए विंडो एसी ले, क्योंकि विंडो एसी में आपको कम मेंटेनेंस लगेगा और छोटे जगहों के लिए यानी छोटे रूम के लिए आपको अधिकतम कूलिंग मिलेगी। आपको मेंटेनेंस का ध्यान नहीं लगा उतना नहीं करना पड़ेगा। और स्प्लिट एसी तब ले जब आपको एक बड़े जगह बड़े रूम में आपको कूलिंग चाहिए। देखिए, कूलिंग के अलावा तो आप अपने अगर ज़्यादा मैथमेटिक्स देखेंगे कि इतने स्क्वायर फीट्स में इतना चाहिए, मुझे 1.5 टन का चाहिए, 1 टन का चाहिए, तो मैं इसके हिसाब से भी बता देता हूँ कि छोटा अगर है तो विंडो एसी जो ले रहे हैं, यानी छोटा रूम के लिए जो विंडो एसी ले रहे हैं, लगभग 1 टन का ही ले। ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो अगर विंडो एसी लेना ही चाहते हैं तो 1.5 टन का ले ले। ठीक है। और स्प्लिट एसी ले रहे हैं तो हमेशा अपने बड़े आकार वाले रूम के लिए भी 1.5 टन का स्प्लिट एसी का ही चॉइस करें, और वो हमेशा 5 स्टार में ही होना चाहिए। लंबे समय के उपयोग के लिए आप ले रहे हैं तो 5 स्टार का ही एसी परचेस करें, और कम समय के लिए ले रहे हैं तो 3 स्टार में आप जा सकते हैं, आपका मुनाफा है। और ज़्यादा मुनाफे के लिए तो मैं कह रहा हूँ स्प्लिट एसी इन्वर्टर में 5 स्टार ही ले। चलिए बात करते हैं आगे की, कि आगे आपको कैसे मेंटेनेंस रहना रखना है ताकि आपका जो एसी है 10 साल से ऊपर चले, 10 तक टिकाऊ हो। देखिए, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आपने एसी ले लिया, चला रहा है, कूलिंग ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका मेंटेनेंस ही नहीं करना है। वो तो सही है, मेरा चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि सप्ताह में अपने फ़िल्टर को हमेशा साफ़ करें। फ़िल्टर को हमेशा साफ़ करने से आपको जो कूलिंग सिस्टम है उसकी बरकरार रहेगी। हमेशा कूलिंग अच्छे से पास होगी, अच्छे से ठंडे हवा फेंकेगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप एसी ले रहे हैं और एसी लगाने समय, यानी स्प्लिट एसी का बात कर रहा हूँ मैं, स्प्लिट एसी लेने के बाद जस्ट ही आपको उसका अच्छे से इंस्टॉलेशन अच्छे से एक्सपर्ट्स व्यक्ति से कराएं, एक्सपर्ट्स मैन से, एक्सपर्ट टेक्नीशियन से कराएं। देखिए, अधिकतर लोगों का यही होता है कि जैसे ही उन्होंने स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन करवाया, अच्छे से कूलिंग नहीं मिलता है, लो कूलिंग की दिक्कत आने लगती है। अधिकतर से अधिकतर 5 दिनों में ही लो कूलिंग की समस्याएं आने लगती है। मैंने हमेशा ये गौर किया है कि उन्होंने कहा है कि कम कूलिंग होने जा रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों? कम कूलिंग का सबसे बड़ा रीज़न है अच्छे से इंस्टॉलेशन ना होना। जब आपका अच्छे से इंस्टॉलेशन ही नहीं होगा तो समझ जाइए आपका कूलिंग क्या करेगा। कूलिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपके एसी का। इसीलिए हाई कूलिंग के लिए और हमेशा परफेक्टली एसी बने रहने के लिए, अर्थात 10 साल तक टिकाने के लिए एक अच्छा इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है। आप कितना महंगा भी एसी ले लें, चाहे वो जनरल का हो, ओके, वो जनरल का हो, मित्सुबिशी का हो, या छोटे से छोटे कंपनी गोदरेज या कोई भी एसी ले, उसका अगर मेंटेनेंस और सही से इंस्टॉलेशन नहीं करवाया तो वो धीरे धीरे आपका एसी खराब हो सकता है। लगभग से लगभग 3 साल के अंदर ही वो खराब हो जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले ही एक अ, व्यक्ति का, एक मतलब मेरे कस्टमर का, मैंने गया था, तो उन्होंने हमेशा एसी यूज़ किया है, और उनका वीडियो में पहले लगभग 8 महीना हो गया है। उनका एसी बिल्कुल इतना गंदा कि उसमें हवा क्या जाएगा, हवा जाने का सोर्स ही नहीं बचा है। इतना ब्लॉक हो गया, इतना कादा उसमें भरा हुआ था कि
उसे सर्विस करने के बाद भी उतना गंदगी निकला, फिर भी उसमें डस्ट पार्टिकल नज़र आ रहे थे। कहने का मतलब है कि उनका इवापोरेटर है ना, गादा जैसा दिखने लगा था, साफ ही नहीं हो रहा था। उसमें फोम डालो वगैरह वगैरह सारे चीज़ अपना लिए गए थे। चलिए बात करते हैं कि मेंटेनेंस आपको कैसे करना है। जैसा कि मैंने बताया कि सप्ताह में एक बार ना एक बार आपको फ़िल्टर को साफ़ कर लेना है। फ़िल्टर साफ़ करने से आपको पता चल गया कि हवा हमेशा पास होगा। इसके अलावा आपको 1 महीना में आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो आपका एसी है सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। आपको ये अनुभव हो जाएगा कि जो कूलिंग सिस्टम है पहले कैसा था और बाद में कैसा हो रहा है। अगर अच्छा से नहीं हो रहा है तो एक बार हमेशा फ्री सर्विस है आपका, यानी कि नया एसी लिए हैं 1 महीना बाद जस्ट फ्री सर्विस के लिए कॉल कीजिए, आपको आके चेक कर देगा कि आपका एसी सही से नहीं है या नहीं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि 1 महीना बाद एक सर्विस ज़रूर मंगवा लीजिएगा, क्योंकि उसी में आपका एसी पता चल जाता है कि 10 साल तक टिकने वाला है या नहीं। क्योंकि उसी से पता चलता है कि सही से इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं। टेक्नीशियन जाँच कर लेगा कि गैस ठीक से उसमें स्टोर है या गलत इंस्टॉलेशन के कारण गैस का दिक्कत है, गैस लीकेज की दिक्कत है या फिर कोई और दिक्कत है। क्योंकि कंपोनेंट्स में भी दिक्कत आ जाएगी, बाई चांस आ जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा नए एसी इंस्टॉलेशन के बाद जस्ट ही आपको उसमें पूरा का पूरा मेंटेनेंस 1 महीने के अंदर ही एक सर्विस के द्वारा करवा लें। देखिए, आपको मेंटेनेंस की बातें जो बता दी, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका एसी यानी आउटडोर अगर ऐसे जगह में लगा है जहाँ रोड किनारे हो, ज़्यादा धूल उड़ रहे हो या फिर सामने फैक्ट्री है या फिर सामने रोड है, ज़्यादा धूल उड़ रही हो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल आपके कंडेंसर पर बैठ जाते हैं, जिसके कारण हीट रिजेक्शन नहीं होती और इस प्रकार ओवर हीटिंग के कारण आपका कंप्रेसर कमज़ोर होता है। ठीक है, इससे आपको कई प्रकार की समस्या देखने मिलेगी, लो कूलिंग का और कम कूलिंग। और जब आपको पता चलेगा ये कम कूलिंग हो रहा है तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन आएगा, सर्विस कर देगा और आपको सही से कूलिंग लगेगी। लेकिन फिर आपको ध्यान देना चाहिए कि वो आउटडोर सही जगह पे इंस्टॉलेशन है या नहीं। ऐसे जगह पे इंस्टॉलेशन ना करवाएं जहां आपको ज़्यादा डस्ट पार्टिकल यानी गंदगी ज़्यादा हो। आउटडोर वैसा जगह लगाएं जहां 24 घंटा सूरज ना हो। ठीक है, सूरज का प्रकाश ना पड़े, 12 घंटा पड़े तो पड़े लेकिन 24 घंटा, सॉरी गाइस, 12 घंटा में दिन होता है जिसमें से 8 घंटा सूरज का रोशनी पड़े। ऐसा जगह ना लगाएं, बल्कि ऐसा जगह लगाएं जहाँ कम धूप पड़े और ज़्यादा ठंडी रहे, जिससे आपको हाई कूलिंग का एहसास होगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए आपको गुजारिश करता हूँ कि आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।